अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। वज़ीर ज़राअत संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने वनापर्ती असेंबली हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए फंड्स जारी किए हैं। हुकूमत ने गट्टुगा डेपलिम में वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर की तरक्की और खूबसूरती के लिए 2.50 करोड़ रुपए और पेब्रू मंडल के बुनियादीपुर में सड़कों की तरक्की के लिए 83.90 लाख रुपए जारी किए हैं। वनापर्ती टाउन की तरक्की के लिए 75 लाख रुपए मंजूर किए गए। हुकूमत ने वनापर्ती जिले के मरकज में नालों और सीसी सड़कों की तामीर के लिए 1.90 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वजीर ने कहा कि वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की खूबसूरती का काम पहले ही शुरू हो चुका है। वजीर ने फंड्स की मंजूरी के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। मरकजी हुकूमत टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए कमर बस्ता है। सारिफीन उमूर वजारत इसके लिए टमेटो ग्रैंड चैलेंज शुरू करेगी। ग्रैंड चैलेंज टमाटरों की पैदावार, प्रोसेसिंग और स्टोरेज को बेहतर बनाने के लिए इख्तिराई आइडियाज़ को मदऊ करेगा। ये मालूमात सारिफीन के उमूर के सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि टमाटो ग्रैंड चैलेंज इस हफ्ते शुरू होगा। इख्तिराई आइडियाज़ को मदऊ करने के बाद प्रोटोटाइप बनाया जाएगा, फिर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इस तरह का तजुर्बा पहले भी किया जा चुका है। टमाटर की ये कीमतें आरजी और मौसमी हैं। बाज़ इलाकों में बारिश की वजह से ट्रांसपोर्ट मुतासिर हुई हैं, लिहाजा कीमतों में इजाफा हुआ है। जल्द ही हालात काबू में आ जाएंगे। दरियासना तमिलनाडु हुकूमत ने रियासत में फॉर्म फ्रेश आउट लिस्ट के जरिए 68 रुपए फी किलो टमाटर फरोख्त करने का फैसला किया है। हुकूमत जल्द ही इस कीमत को मजीद कम करने का इरादा रखती हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद बारिशों और कम पैदावार की वजह से बड़ी मंडियों में टमाटर की थोक कीमत 60 से 80 रुपए और परचून कीमत 100 से 120 रुपए फी किलो है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खुर्शीद जहां दियोड़ी की तज़यीन व आराइश के लिए वज़ीर बाल्दी नाज़्म व नस्र केटी रामाराव से मुलाकात करके 12 करोड़ रुपए की रकम मंजूर कराई। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने खुर्शीद जहां दियोड़ी का दौरा किया। खुर्शीद जहां दियोड़ी तज़यीन व आराइश के लिए फंड मुख्तस कर रही है। तारीखी शहर हैदराबाद को मोतियों और इमारतों का शहर भी कहा जाता है। हैदराबाद की मुतादिद तारीखी इमारतें दिन ब दिन खस्ता हाल होती जा रही हैं, जिसमें खुर्शीद जहां दियोड़ी और इक़बालुद्दौला की दियोड़ी समेत दीगर इमारतें शामिल है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर बाल्दी नाज़्म व नस्र केटी रामाराव से मुलाकात करके खुर्शीद जहां दियोड़ी की तज़यीन कारी के लिए 12 करोड़ रुपये मंजूर करवाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बीआरएस को वोट देने की अपील के जवाब में अगर अवाम चाहते हैं कि के चंद्रशेखर राव की बेटी खुशहाल हो, वज़ीर सनत केटी रामाराव ने कहा कि वज़ीर आज़म का तबसरा इस बात का इशारा है कि बीआरएस पहले ही उभर रही है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के विजन और क़यादत से मुतासिर होकर उड़ीसा के साबिक़ वज़ीर आला गिरिधर गामानिक, महाराष्ट्र के कई साबिक़ एमपी और एमएलएस और मध्य प्रदेश के सरकर्दा लीडर बीआरएस में शामिल हो रहे हैं। पार्टी अपने उफुक को वुसअत दे रही थी और मजबूत हो रही थी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का तबसरा सिर्फ इस तरक्की की तौसीक़ करता है। केटीआर ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात के जवाब दिए। उन्होंने तेलंगाना की कामयाबियों का जिक्र किया और अपोजिशन जमातों को भी मशवरा दिया। बीआरएस का बीजेपी के साथ गठजोड़ होने की तरदीद करते हुए वज़ीर ने पूछा कि रियासत में कांग्रेस लीडरों ने कभी भी बीजेपी से इसकी नाकामयाबियों पर सवाल क्यों नहीं उठाए। हाल ही में बीआरएस और एमएलए के दफातर और दीगर मुकामात पर आईटी के छापे मारे गए। उन्होंने सवाल किया कि मरकजी तहकीकाती एजेंसियां कांग्रेस कायदीन पर छापे क्यों नहीं मारती हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने नेशनल हेराल्ड केस के सिलसिले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से तफ्तीश की। तहकीकात का क्या नतीजा निकलता है, क्या कोई गिरफ्तारी हुए? उन्होंने कहा कि बीजेपी के बहुत से लीडर राहुल गांधी की अच्छी सेहत के लिए दुआ करते हैं। जब तक एक कमजोर अपोजिशन का हाथ है, बीजेपी हुकूमत एक तरफा तौर पर काम कर सकती है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि बीआरएस इस इजलास में शिरकत नहीं करेगी जहां कांग्रेस भी शामिल थी।
चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र की सियासी जमातों पर सख्त हमला करते हुए अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। तेलंगाना मॉडल पर तनकीद करने वालों को सख्त जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सवाल किया कि तेलंगाना में 5-6 साल से कामयाबी के साथ चलने वाली स्कीमों को महाराष्ट्र में क्यों नाफिज नहीं किया जा सका। एनसीपी के सीनियर लीडर और साबिक एमपी भगीरथ भलके की बीआरएस में बाज़ाब्ता शमूलियत के दौरान सरकोली में किसानों और महाराष्ट्र के लोगों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र की सियासी पार्टियों पर सख्त हमला करते हुए अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने रियासत की तरक्की की कमी पर सवाल उठाया और कौम के मकसद और सिमत पर गौर किया। अपने खदशात का इजहार करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज़ादी के 75 सालों में ज़्यादा तरक्की और नमो होनी चाहिए थी। जमहूरी अमल को उजागर करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि इंतखाबात हमेशा होते रहते हैं, कोई हमेशा जीतता है। आपने कितनी जमातों को सपोर्ट किया। मुझे महाराष्ट्र जैसी रियासत में एक ऐसी पार्टी का नाम बताएं जिसको हुकूमत करने का मौका नहीं मिला। कांग्रेस ने 50 साल हुकूमत की, इसके बाद आपने एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी को भी मौका दिया। अगर उनमें से कोई किसानों के लिए कुछ देना चाहता तो वो पहले ही कर चुका होता। अगर तेलंगाना में नाफिज करदा स्कीमों से किसानों को फायदा पहुंच सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। महाराष्ट्र एक बड़ी अमीर रियासत है। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी कायदीन के अलावा अवाम का कसीर तादाद मौजूद थी। लाखों आज़मीन हज मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करने और मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने के बाद मीना पहुंचकर जुमरात की रमी कर रहे हैं। हुज्जाज के काफिले मंगल और बुध की दरमियानी शब से मीना पहुंचना शुरू हो गए थे। सऊदी वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर तौफीकुर रबिया के मुताबिक रवां बरस 2023 1444 हिजरी में 150 से ज्यादा ममालिक से आने वाले आज़मीन की तादाद 18,45,045 रही है। क़ाबिल अज़ीम हुज्जाज ने मस्जिद निमरा में हज का खुतबा सुना, जिसका तर्जुमा उर्दू समेत 20 ज़बानों में नशर भी किया गया। हुज्जाज ने मैदान अरफात में ज़ोहर और असर की नमाज, एक अजान, 2 अक़ामत के साथ क़स्र अदा की और गुरूब आफ्ताब तक वक़ूफ़ किया। सूरज गुरूब होते ही हुज्जाज के काफिले मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हुए थे। हुज्जाज ने मुज़दलिफ़ा में जो तीसरा हज मुकाम है पहुंचने पर मगरिब और इशा की नमाज एक साथ, एक अजान, 2 अक़ामत के साथ अदा की और रमी के लिए कंकरियां जमा की। हुज्जाज बुध को जुमरात की रमी कर रहे हैं। जुमरात की रमी, जिसे उर्फ आम में शैतानों को कंकरियां मारना कहा जाता है, हज के अहम मनासिक में से एक हैं। हुज्जाज जुमरात रमी करने के बाद कुर्बानी, हल्क़ या तक़सीर, बाल मुंडवाने या कटवाने के बाद एहराम खोल देंगे। हुज्जाज के ग्रुप तवाफ इजाफा अदा करने मक्का मुकर्रमा भी पहुंच रहे हैं। रमी जुमरात हुज्जाज के लिए एक दुश्वार कुन मरहला माना जाता है। रमी को आसान और महफूज बनाने के लिए जुमरात कॉम्प्लेक्स बनाया गया है जो 950 मीटर तवील है। इसका अर्ज 80 मीटर है और ये 4 मंजिला हैं। मुस्तकबिल में कॉम्प्लेक्स की 12 मंजिलें उठाई जा सकती हैं, जिससे 50 लाख हुज्जाज एक वक्त रमी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।